ओम नमः शिवाय। मैं 15 जून 2026 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। ये सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट है। इस दिन किए गए जप तप व्रत दान हमें हजारों गुना पुण्य के भागीदार बनाते हैं। इसलिए हमें इस दिन कुछ ना कुछ उपाय मैं जो आपको बता रही हूँ 2 या 3 उपाय विशेष बताऊंगी, जिसको आप ज़रूर करें। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होगी। सबसे पहले तो इस दिन उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए उठिए और मौन रह के आप स्नान करिए। अगर पास में गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, आप स्नान करना चाहती हो या चाहते हो तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो आप घर में भी अपने जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सबसे पहले इसमें आप शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर आप 5 द्रव्य बना लें। दूध दही शहद घी गंगा जल मिला के भगवान शंकर का अभिषेक करें। और अगर हो सके तो आप 108 बार या 1008 बार जो भी हो ओम नमः शिवाय का, या फिर अगर गुरु दीक्षा में आपको जो भी गुरु दीक्षा में जो भी मंत्र मिला हो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। इस दिन का जप भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत पुण्यदायक होता है। तो मैं पहला उपाय आपको बता रही हूँ पीपल वृक्ष से संबंधित, जिसको करने से आपके सुख सौभाग्य, और अगर घर में किसी को बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे हों, घर में विवाह नहीं हो रहा हो पुत्र पुत्रियों का, तो भी ये उपाय ज़रूर करिएगा। इस दिन पीपल की विशेष पूजा का महत्व है। पीपल ही सब कुछ है। इस दिन जान लीजिए, इस दिन पीपल में आप ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का वास रहता है। और इस दिन आप क्या करिए, पीपल वृक्ष को कच्चे सूत से 108 बार परिक्रमा करिए। 108 बार परिक्रमा करके एक घी का दीपक जरूर जलाइए। अगर संभव हो तो आप गरीब को वस्त्र दान, अन्न दान, जो भी हो, अमावस्या के दिन वैसे भी दान करने को कहा गया है। इससे आपके पितृदोष दूर होते हैं। इस दिन अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आप शालिग्राम और शिवलिंग दोनों का एक साथ रख के पूजन करिएगा। और शालिग्राम को चंदन और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइएगा। इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाना इतना फलित है कि जिसका वर्णन पद्म पुराण में लिखा हुआ कि हजारों गुना शालिग्राम पे अगर आप तुलसी दल चढ़ाते हैं तो हजारों गुना आपको पुण्य मिलता है। इसके बाद दूसरा कि अगर आपकी कुंडली में सर्पदोष है, काल सर्पदोष है, पितरों की शांति नहीं है, घर में कितना भी आर्थिक संकट हो, अगर आप ये पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं 1008 बार जाप कर लीजिए। 108 बार नीचे बैठ के जाप कर लीजिए, दीपक जला दीजिए। और आप जब इस सूत को लपेट रहे हों, परिक्रमा कर रहे हों, जब आप पीपल वृक्ष की, उस समय आप मन में जो भी आपके मनोकामना हो उसको ज़रूर आप भगवान से प्रार्थना करें। आप देखिएगा कि अगले साल या जब भी सोमवती अमावस्या आएगी, आप देखिएगा उसका प्रभाव जो आपने मांगा होगा वो कैसे पूरा होता है। झट से तुरंत के तुरंत आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। गंगा जल में दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें। इससे 60,000 वर्ष तक, ऐसा कहा गया है पद्म पुराण में कि 60,000 वर्ष तक सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो हमारे जो पूर्वज जो भी होंगे वो सब तृप्त हो जाएंगे। और इस दिन गाय को चारा खिलाने का, गाय को रोटी खिलाने का भी बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग बहुत दिन नहीं, कि डेली नहीं खिला पाते, तो आप गाय के आटे की लोई बना लीजिए और उसमें गुड़ रखकर आप ज़रूर खिलाइए। क्योंकि इससे जो होगा आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपके जीवन में जो भी पितृदोष होगा ना, अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय करते रहने से क्या होता है, घर में सुख समृद्धि अपने आप मार्ग खुल जाते हैं। और हाँ, इस दिन कल चूँकि अमावस्या है और ये अधिक मास की समाप्ति भी है, तो इस दिन 33 मालपुए बनाकर अगर आप दान करें, 33 मालपुए बना के अगर आप दान करते हैं तो इसका भी बहुत महत्व है। ये आप सोमवती अमावस्या जब अधिक मास पड़ता है तभी ये चीज़ें की जाती हैं। और ये
समझ लीजिए 3 साल में एक बार ऐसा करने का हमें समय मिलता है। इसलिए अगर आप 33 मालपुए वाला भी उपाय करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में जो भी संकट है, दरिद्रता है, जो भी धन की कमी है, रुक रहा है, वो भी पूरा करेंगे। और इस दिन रात में आप आकाश के लिए दीपदान करें। घी का दीपक बना के अपने पहला दीपक तो आप घर के ईशान कोण पे रखें, एक ईशान कोण पे रखें। और उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे शाम को दीपदान जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे दान करने के बाद अगर मंदिर हो, नदी का किनारा मिले, नदी नहीं है तो अगर कहीं पे कुआं हो तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम नदी का ही जल मानते हैं। इसलिए ये सोमवती मित्रों, ये सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही विशिष्ट है। इस दिन इस उपाय से आप बिल्कुल ना चूकें। और सोमवती अमावस्या के दिन आप, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आप कच्चे सूत का उपयोग, कॉटन मत प्रयोग करिएगा रुई में। आप ये जो मौली आती है आप इससे दीपक जलाइएगा, क्योंकि इस दिन सूत मतलब कच्चे सूत को जलाना जो होता है वो अशुभ माना जाता है, इसलिए आप कॉटन मत जलाइएगा। और आप ये मौली की जो है बाती बना के यूज करिएगा। तो राधे राधे। और अगले वीडियो में फिर मैं आपको कोई अच्छे उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन के सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होगा। ओम नमः शिवाय।